बात समझ में आ गया सबको? तो dy by dx हो गया Yes, sir. n x to the power n minus 1 और इसका प्रोसीजर ये है। ठीक है, अब किसी को dy by dx पता है n into x to the power n minus 1 होता है, तो क्या उसको डेरिवेटिव आता है? तुम कंफर्म कर सकते हो इस बात से? अगर वो ये लिख दिया तो दिस इज नॉट कंफर्मेशन कि उसको डेरिवेटिव आता है। ठीक है क्या? Yes, इसीलिए जब भी तुमसे इस तरह का सवाल पूछे fx is equal to x to the power n, तुम ये मेथड अप्लाई करोगे अगर 10 नंबर का होगा तो। वो ये कंफर्म करना चाहता है कि तुमको डेरिवेटिव आता है कि नहीं आता है। रिजल्ट से उनको माने मतलब नहीं है। ये क्या है? डेरिवेटिव, ये रिजल्ट है, ये रूल है, ये रट लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। और dy dx क्या हो गया? n into x to the power n minus 1। ठीक है, Yes, sir. yes, sir. दिक्कत? नो सर। No, sir. Okay. जल्दी से नोट करो। हो गया sir. हो गया? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखना, इसमें नोट में पॉइंट जो याद करना है उसको लिख लेते हैं हम लोग। नोट, इफ n इज द रियल नंबर, इफ n इज द रियल, n इज द रियल नंबर, n को क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। अगर n रियल नंबर नहीं होगा फिर हम लोग डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं। ठीक है क्या? उसका अलग रूल हो जाएगा। n इज द रियल नंबर, देन तुम लोग को हमेशा रियल नंबर पे ही वर्क करना होगा कैलकुलस में। कैलकुलस में इमेजिनरी नंबर नहीं आ सकता तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है क्या? d by dx x to the power n, d by dx x to the power n, ये क्या हो जाएगा? n into x to the power n minus 1। क्या मैंने क्या किया? पावर को मल्टीप्लाई कर दिया इससे और पावर में से एक को कम कर दिया। हमेशा यही करेंगे। ये हो गया हमारा dy by dx। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ लिख देता हूँ। टू apply the power rule, इसको पावर रूल बोलते हैं। टू अप्लाई द पावर रूल, we subtract 1, we subtract 1 from the original exponent and multiply the result by n। ठीक है, हम लोग पावर में से एक को कम कर देंगे और जो पावर होगा उसमें हम उसको रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमारा पावर रूल है। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, पहला Yes, रूल sir. क्या था हमारा? कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 होगा। और अगर किसी फंक्शन का पावर कुछ दे रखा है और उसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, सपोज x टू द पावर, चलो कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। ये लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट, एग्जांपल 1। सर थोड़ा सा बाकी था लिखना। ओके लिखो। हो गया सर। हो गया? लिखना fx इज इक्वल टू सपोज x है मेरे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालना हमको f डैश x। f डैश x क्या dy dx ही है? इस पर दूसरे तरीके से लिखते हैं लोग ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया x। अब बताओ क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? इसका पावर 1 है क्या? है ना? तो पावर में 1 को, अगर इसका जो पावर होता है वो 1 कम कर देते हैं क्या? पावर से 1 कम कर दिए और जो पावर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 1 into x to the power 0। क्या ये 1 हो जाएगा? यस और नो? Yes, sir. हाँ। और अगर तुम लोग इससे देखोगे y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है क्या? क्वाड्रेटिक पढ़ ही रहे हो तुम लोग? ग्राफ ड्रॉ करना पढ़ ही रहे होगे। स्ट्रेट लाइन होता है Yes, क्या? sir. पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस सर। है ना? इसका स्लोप देखो तो कितना है? इसका थीटा देखो, थीटा कितना है? 45 डिग्री। क्या Yes, sir. है ना? 45 में कैसे बोल रहा हूँ कि अगर तुम x1 लोगे तो y भी 1 हो जाएगा। क्या है ना? तो Yes, tan sir. थीटा Yes, क्या हो sir. जाएगा? 1/1 है। दिस इज 1। अगर 2 लोगे तुम तो ये भी 2 ही हो जाएगा। क्या इधर भी बराबर है दोनों? Yes, sir. तो 2/2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2/2। तो थीटा One. कितना हो गया? 45।
थीटा 45 हो गया तो tan थीटा लेंगे और वही डेरिवेटिव होता है। tan 45 कितना हो जाएगा 1 क्या, और देखो तो 1 ही आ रहा है क्या डेरिवेटिव। ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल Yes, मीनिंग। sir. बट हम लोग ऐसे ही, छोटा सा फंक्शन है ऐसे ही कर लेंगे, x टू द पावर यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 करना है हम लोगों को, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या मैं पावर से मल्टीप्लाई कर दूं इधर, ठीक है, Yes, sir. और पावर में 1 2x. कम कर दूं क्या, 2x हो गया। Yes, sir. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब लोग स्लोप कहीं भी निकालेंगे तो ऐसा 2x आएगा उसका स्लोप हमेशा। ठीक है, क्लियर है सबको। Yes, sir. थर्ड है, Yes, sir. तीसरा है ये सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू है, बताओ तो 3x क्या हो जाएगा ये 3x square. 3x स्क्वायर। वेरी गुड। फोर्थ एग्जांपल x टू द पावर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर 4, 4x cube. एफ डैश एक्स, यहाँ एफ डैश एक्स लिखना होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब। वेरी गुड। ठीक है, फिफ्थ एग्जांपल है, इस सारे एग्जांपल को नोट करो पहले तो जल्दी से, रिवाइज करने में आसानी होगा। हो गया नोट? यस सर। चलो, Yes, sir. मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है, हमको चाहिए एफ डैश एक्स, जल्दी से बताओ। तुम किसी से पूछोगे कि डिफरेंशिएशन आता है -1 x to the power -2 एक्स टू द पावर -1 है ये बेसिकली, -1 एक्स टू द पावर -2 क्या, तो क्या होगा -1 अपॉन Yes, sir. स्क्वायर हो गया। ठीक है, किसी से तुम पूछोगे डिफरेंशिएशन आता है क्या, बोलेगा यस हमको डिफरेंशिएशन आता है, पूछो क्या होता है तो ये करके बताने लगेगा। ये डिफरेंशिएशन ऐसे होता है क्या, ये तो रूल है क्या ये सब। हाँ, Yes. यस सर। जिसको ये आता है उसको जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएशन आए, लेकिन जो मैंने पहले पढ़ा है उसको वो आता है, तो क्या ये सब सारी चीजों निकाल लेगा अपने आप वो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कंप्यूटर को समझाना होगा तो ये समझाओगे तो कभी नहीं समझेगा, ये तो रूल है ना, इस पे 2-4 क्वेश्चन बनेंगे, और जो वो पहले तुम पढ़े हो वो कंप्यूटर को समझा दोगे तो वो क्या है, वो बेस है, वहीं से सब कुछ आया है, बेस। जो भी तुम उसमें इनपुट डालोगे डिफरेंशिएशन का वो रूल अप्लाई करेगा और डिफरेंशिएट करके दे देगा तुमको। ठीक है, उससे सारे क्वेश्चन वो कर डालेगा। ठीक है क्या, बट ये रूल सिखा दोगे तो 10-12 रूल होंगे तो 10-12 टाइप के ही वो डिफरेंशिएशन कर पाएगा कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए तुमको मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, हर चीज का बेस पता होना चाहिए कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है क्या, चलो अब सपोज ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ तो x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, No, sir. इक्वल टू 0 पे, नो सर। तो इसका डिफरेंशिएशन भी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो मैंने फंक्शन लिखा है इस फंक्शन में x इज नॉट इक्वल टू 0 बगल में लिख लेना। ठीक है, जब भी ये फंक्शन कोई लिखेगा उसमें x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहां पे डेरिवेटिव भी डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा वहां पे उसका डेरिवेटिव डिफाइंड हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं। ठीक है, इसको भी देखेंगे एग्जांपल से। ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन है, रूट ऑफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स है, इसका बताओ एफ डैश एक्स। जल्दी, 1/2 x to the power -1/2. 1/2 x टू द पावर -1/2। वेरी गुड, इसको लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 1 बाय x टू द पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं क्या।
है ना, नीचे ले गया मैं, यस सर। तो क्या हो जाएगा 1/2√x, क्या इसको लिख सकते हैं 1/2 Yes, sir. x, ठीक है, कोई इसको ये बोल सकता है 1/2। सबको आ गया ये क्या किया है, क्या किया गया है इसमें, Yes, sir. ठीक है। तुम लोगों को पहले से डिफरेंशिएशन नहीं आता था ना बिल्कुल, नो सर। है ना, ये No, बहुत sir. अच्छी बात है। क्या होता है, बहुत बच्चे पहले से कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है, और वो लोग इंतजार करते रहते हैं कि ये वाला चीज कब आएगा, ठीक है, इंतजार करते करते वो परेशान हो जाते हैं और पीछे का कोई भी चीज नहीं सीख पाते वो लोग। ऐसा होता है क्या? Yes, sir. यस सर। कुछ मत जानो ना, वो सबसे बेटर है कुछ सीखने के लिए, ठीक है। लोग परेशान रहते हैं, जैसे में कुछ लोग कहते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड कब आएगा, और चैप्टर पढ़ते रहते हैं और दिमाग में चलते रहता है फिजिकल वर्ल्ड कब आने वाला है, ठीक है क्या, और वो आएगा भी नहीं, Yes, sir. उसका कोई जरूरत ही नहीं है। तुम कोई भी IIT क्लियर किया है या AIEEE क्लियर किया है, चाहे बोर्ड की एग्जाम में देखना फिजिकल वर्ल्ड से कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्या? हाँ, No, sir. कुछ नहीं होता है क्वेश्चन उसमें। और फिजिकल वर्ल्ड में क्या है, स्टोरीज है, साइंटिस्ट का स्टोरी, जहां जहां जो चीज आएगा वहां वहां हम बताते चले जाएंगे। कंजर्वेशन का स्टोरी है, कंजर्वेशन लॉ को प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको डिस्प्रूव कर सकते हैं, ये सब सारी बातें हैं वहां पे। तो जब भी आएगा ये सब लॉ वहां पे धीरे धीरे एक्सप्लेन हो जाएगा। यस और नो? तो नहीं Yes, sir. Yes, जानना sir. इज वेरी गुड, ठीक है, कुछ खराब जानने से अच्छा है कि नहीं जानो। ये कहावत भी है क्या ये, तो कहते हैं क्या, Yes, sir. हाँ? जानो तो अच्छे से जानो, अदरवाइज मत जानो, नहीं तो हैम्पर करता है वो। एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पे, 1/2√x। मैंने कैसे किया, ये x टू द पावर 1/2 है, तो ये x टू द पावर क्या है 1/2 है, तो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया और इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या हो गया 1/2 x टू द पावर -1/2, दिस इज 1/2√x। क्लियर है सबको? चलो, अच्छा x टू द पावर 1/5 हो 7, x टू द पावर fx इज इक्वल टू x टू द पावर 1/5। बताओ, x to 1/5 x to the power 1/-1/5। -1 हो जाएगा, ठीक है, 1/5 -1 क्या हो जाएगा 5, 1 -5 -4/5 क्या, ठीक है, तो यस सर। 1/5 x टू द पावर -4/5, ठीक है क्या। चलो, तो अब तुम लोग को डिफरेंशिएशन आ गया। अच्छा देखो, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है क्या, x इज इक्वल टू 0 पे कर रहा है ना, x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो Yes. जाएगा 0 हो जाएगा। बट देखो तो इसका डेरिवेटिव यस एग्जिस्ट सर। कर रहा है क्या, नो सर। डेरिवेटिव तो नहीं कर No, रहा है, sir. ठीक है। तो फंक्शन एग्जिस्ट करे तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट वहां पे नहीं करेगा, ये नेसेसरी कंडीशन। बात समझ में आया, ये जरूरी है, ठीक है Yes, क्या। sir. जैसे मैं देखो ना, मैंने तुमको बताया कि अगर मैं ऐसा कर्व बना दूं, देखो तो यहाँ फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है क्या, इस पॉइंट पे फंक्शन है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा इस पॉइंट पे। अगर मैं Yes. डेरिवेटिव Yes, निकालो sir. यहाँ पे, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा क्या, इधर से जाऊंगा मैं तो ये टेंजेंट, नो इधर सर। से गया ये टेंजेंट, यहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है बट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है और कर भी सकता है, ठीक है। बट अगर फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पे कोई फंक्शन ही नहीं, तो कहाँ टेंजेंट खींचेंगे हम लोग, कहीं खींच पाएंगे क्या, यस सर। नहीं। तो अगर फंक्शन नो नहीं तो सर। डेरिवेटिव तो होगा ही नहीं। बट अगर फंक्शन है वहां पे तो जरूरी नहीं है डेरिवेटिव हो ही जाए। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आते हैं रूल नंबर 3 में, द कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल। रूल नंबर 3, कितना टाइम हो गया, कंटिन्यू करें? Yes, sir. ऐसा करते हैं हम लोग, इतना ही पे रखते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 बस देख लेते हैं, उसके बाद फिर सम रूल हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। रूल Okay, नंबर okay, Yes. sir. रूल नंबर 3, हेडिंग देना रूल नंबर 3, द कांस्टेंट मल्टीपल रूल। द कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल।
y is equal to f of x is equal to c to the power x to the power n। ठीक है, पहला वाला क्या था मेरा, x to the power n था क्या, इसका डेरिवेटिव करना था, n into x to the power n minus 1 आ गया था डेरिवेटिव। अब मैंने इसमें c से Yes. सिंपली मल्टीप्लाई sir. कर दिया है, तो जब मैं लिमिट लिखूंगा तो c को सिंपली बाहर कर लूंगा ना। देखो dy by dx अगर मैं लिखता हूँ dy by dx तो क्या हो जाएगा, इसको f प्राइम x भी लिखते हैं, और क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ऐसा करूंगा ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, c इंटू x प्लस डेल्टा x टू द पावर n क्या, माइनस ऑफ c x टू द पावर n क्या, ऐसा ही होगा, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा x। सी सी दोनों में कॉमन है, मैं बाहर निकाल लूँ क्या, अब सी सी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, सी बाहर निकाल लिए हम, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और x प्लस डेल्टा x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n डिवाइड बाय डेल्टा x। और इसका लिमिट तुम लोग देख चुके हो, क्या आता है ये वाला आता है क्या, हाँ, यस और नो। Yes, sir. c into n x to the power n minus 1 as we proved in previous rule। ठीक है, क्या रूल 1 रूल 2 से ये होता है, इसका ये रूल 2 से होता है क्या, ये वाला है n into x to the power n minus 1 by रूल 2, और c हो गया सिंपली। यानी कि कांस्टेंट्स अगर मल्टीपल है तो सिंपली उसको छोड़ देंगे क्या, बाहर निकाल देंगे डेरिवेटिव से कांस्टेंट टर्म को, और सिंपली जो Yes, sir. वेरिएबल टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यस और नो। इसको नोट करना। Yes, sir. इसको ऐसे लिखना, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या है, ये वाला है dx टू द पावर n बाई dx, क्या यही है, और ये क्या है c n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये ज्यादा क्लियर होगा ऐसे लिखोगे तो। क्लियर है, Yes, sir. चलो नोट में इसी को लिख लेना, नोट वाला पॉइंट मेमोराइज कर लेना, ठीक है, जो भी नोट में मैं लिखवा रहा हूं लिखना, इफ y इज अ, या u लिख लेना, ज्यादातर लोग इसमें u v w ये सब यूज करते हैं, u जैसे y होता है वैसे u भी वेरिएबल है कोई, ठीक है। इफ u इज अ, if a small u is a differentiable function of x and c is a constant, c is a constant, then d by dx of cu is simply, c को बाहर ले लेंगे, du by dx है ना, कांस्टेंट टर्म को सिंपली हम लोग डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। in particular if n is a positive integer, then integer cn, इसको रहने दो, इसको मत लिखो, बस इतना लिख लो। हो गया, तो ये हमारा हो Yes, गया रूल sir. नंबर 3। सर इसके नीचे एक पॉइंट था इन पार्टिकल। हाँ, इन उसको मत लिखो, उसको रहने दो, कंफ्यूज करने वाला लाइन था, ठीक है, उसको मत लिखो। एग्जाम्पल में लिखना, मान लो y इज इक्वल टू, ये निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, 3 को बाहर निकाल दूं क्या मैं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। और तुम लोग को पता है एक्स स्क्वायर का क्या हो जाए डेरिवेटिव, 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 क्या, यस और नो, ये क्या हो गया, Yes, sir. 6x हो गया। क्लियर है सबको।
आगे हम लोग पढ़ेंगे द Yes, सम sir. रूल एंड द डिफरेंस रूल, और तुमको जो पहले हम बताए अगर वो पता है तुम खुद कर सकते हो, जो भी रूल्स है खुद से। सब में वही यूज कर रहा हूँ क्या मैं, है ना? यस सर। Yes, ये sir. समझे हमारा, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। साइन कॉस टैन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसका स्लोप कैसे चेंज होता है, इन सब सारी बातों को हम लोग बहुत ही गहराई से देखेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग क्वेश्चन को देखते ही नस नस पता चल जाए उसका क्या ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। सर क्वेश्चन को लिमिट से फंक्शन निकल जाएगा, लिमिट से, साइन साइन का ये सब। हाँ लिमिट से साइन कॉस टैन सबका हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। लिमिट से ही निकलता है, सब लोग रट लेते हैं ना, साइन का कॉस होता है, सब रट लेते हैं क्या, है ना? उनको आता नहीं तो Yes, रट sir. लेते हैं। कैसे होगा, कैसे चेंज करता है, कहाँ मैक्सिमा क्या मिनिमा, एक एक चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों को कोई Yes, दिक्कत sir. ही नहीं आए, डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ जाए, ठीक है। पूरा कैलकुलस तुमको क्लियर हो जाएगा तुम जब मैथ्स में पढ़ोगे तो, ठीक है। ये सारी बातों को ध्यान में रखोगे तो, ठीक है क्या। ये छोटी छोटी बातें हैं, Yeah. लोगों को परेशान करती रहती है। सिर्फ तुम लोग को बस मैथ्स में क्वेश्चन एबिलिटी कैसे सोल्व करते हैं ये सारी चीजें सर बताएंगे, ठीक है क्या। फास्ट कैसे सोल्व करेंगे, जो मतलब है ये सब चीजें मतलब तुमको इजीनेस को बढ़ाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि बस इतना पढ़ने से तुम्हारा कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा, बट कैलकुलस में मेन बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं यही सब पॉइंट्स होते हैं जो ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है क्या। चलो आज इतना ही रखते हैं। Yes. थैंक यू। अच्छा देख लेते हैं डीपीपी कहाँ तक सोल्व कर सकते हो मैथ में, ठीक है क्या, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। उसको कर लेना तुम लोग आज याद से, टेलीग्राम पे डाल रखा था मैं।